अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस यूनिट 7 विच इज़ ज्योमेट्री, बट यू हैव लर्न पेज नंबर 45 इन योर फर्स्ट टर्म. You know very well about line, point, line segment, ray and all of these. You have learned this in your first term. Today we will discuss page number 46. Today we will discuss only 46 because I will tell you only about angles. सो एंगल डिस्कस करने से सबसे पहले आपको मैं ये बताती चलूँ कि एंगल होता क्या है स्टूडेंट्स. व्हाट इज़ एंगल. एंगल के लिए आपको ये सबसे पहले डेफिनेशन आनी चाहिए कि एंगल एक्चुअल में है क्या. एन एंगल इज़ मेड बाय टू रेज विद अ कॉमन एंड पॉइंट. दोबारा से रीड कर रही हूँ मैं. एन एंगल इज़ मेड बाय टू रेज विद अ कॉमन एंड पॉइंट. एंगल बनता है दो रेज से विद अ कॉमन एंड पॉइंट, जिसका एंड पॉइंट क्या होता है, कॉमन होता है. फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ. जैसे कि एक रे, आपको पता है कि रे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट एंडिंग पॉइंट नहीं होता. आप रे की कोई भी शेप ले सकते हैं ऐसे. इट्स ऑल्सो रे बिकॉज इट हैज़ स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंडिंग पॉइंट. वी कैन ड्रॉ रे बाय लाइक दिस. ऑल्सो वी कैन ड्रॉ रे बाय लाइक दिस. बट हाउ वी कैन मेक एंगल्स. मेक एंगल स्टूडेंट्स, आपको बताती चलूँ कि एंगल बनता कैसे है. आपका एंगल टू रेज से मिलकर बनता है. लेट्स सपोज मैंने ये एक रे बनाई है और जहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहीं से मैंने इसका दूसरा रे ड्रॉ करना है, जो कि ऐसे होगा. अब आप देखें कि दो रे हैं, इन दोनों का जो एंड पॉइंट है वो सेम है, मीन्स के कॉमन है. अब ये आपका एक क्या बन गया है, एंगल. ये एंगल इस तरह भी बन सकता है. अगर आप इस रे को ऐसे लें और इसका दूसरा रे आप इधर ऐसे स्ट्रेट बना दें तो भी ये एंगल बनेगा. अगर आप इसको ऐसे भी ले लें तो भी ये एंगल बनेगा. बट जब हम इसको डिफरेंट शेप्स देकर बनाते हैं तो इन एंगल्स के नाम डिफरेंट नेम्स बन जाते हैं. सो आप देख रहे हैं कि एंगल्स की यहाँ पर 4 टाइप्स आपको नज़र आ रही है. नंबर 1 है एक्यूट एंगल, सेकंड है राइट एंगल, थर्ड है आपका ऑब्ट्यूज और फोर्थ वन है आपका स्ट्रेट एंगल. सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल एक्चुअल में होता क्या है. एन एक्यूट एंगल मेजर्स लेस देन 90 डिग्री. अब एंगल्स को डिस्कस करने के लिए आपके पास एक होता है डी. जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये डी है जिसको हम प्रोटेक्टर भी कहते हैं. आप सबके पास ये डी होगा जब आप ज्योमेट्री यूज़ करेंगे. आपने इसमें बिल्कुल देखना है कि बिल्कुल 90 यहाँ पर, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, एंगल जो डी होता है उसका बिल्कुल सेंटर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है. ठीक है स्टूडेंट्स, इस 90 डिग्री को देखते हुए आपने सारे एंगल्स को जानना है. सबसे पहला है आपका एन एक्यूट एंगल मेजर्स लेस देन 90 डिग्री. तो आपका एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जो लेस देन 90 डिग्री, मीन्स कि आप ये देख रहे हैं 90 डिग्री. एक्चुअल में एंगल स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 डिग्री से. ठीक है, तो अगर आपका 90 डिग्री से जितने भी छोटे एंगल होंगे वो आपका क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल. जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है 75 डिग्री की, ये आपका क्या है, एक्यूट एंगल. अगर आपका 90 से एक पॉइंट भी छोटा हो स्टूडेंट, 89 डिग्री का भी एंगल हो तो वो भी आपका एक्यूट में ऐड होता है. ठीक है, तो एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जैसे कि मैं अब आपको अंदाज़न ही यहाँ पर बना के दिखाती हूँ. ये मैं बना रही हूँ, लेट्स सपोज ये बन गया 30 डिग्री का एंगल. तो ऐसे एंगल जो 90, ये स्ट्रेट बिल्कुल आपका यहाँ पे आता है 90, जो 90 डिग्री से छोटा हो वो एंगल आपका एक्यूट एंगल कहलाता है. राइट एंगल, और राइट एंगल मेजर्स एग्जैक्टली 90 डिग्री. इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा क्योंकि राइट एंगल उससे कहते हैं जो बिल्कुल 90 डिग्री के इक्वल होता है और इसकी शेप बिल्कुल एज इट इज़ होती है. और यहाँ पर हम इसे बॉक्स बनाकर शो करते हैं. बाकी एंगल में हम ये देखें सर्कल मेंशन करते हैं. क्लियर. नेक्स्ट थर्ड इज़ ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल किससे कहते हैं स्टूडेंट्स. एंड ऑब्ट्यूज एंगल मेजर्स मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. अब मैं आपको डी की तरफ लेके जा रही हूँ. डी देखिए, मैंने आपको बताया था डी का सेंटर बिल्कुल 90 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर डी का जब यहाँ पर एंड होता है तो ये 180 डिग्री पर एंड होता है. तो इस
क्वाड्रेंट में, मीन्स कि इस हिस्से में 90 से लेकर 180 डिग्री में जितने भी एंगल्स आपके होंगे मोर देन 90, जो 90 से ज़्यादा हों बट लेस देन 180, लेकिन जो 180 से कम हो, वो आपका कौन सा एंगल कहलाता है? ऑब्ट्यूज़ एंगल। ऑब्ट्यूज़ एंगल गर्ल्स स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मोर देन 90 हो, जैसे कि आपका 91 भी हो, ये यहाँ से बिल्कुल, ये बिल्कुल स्ट्रेट 90 होगा ना, 91 भी अगर आपका हो, यानी कि 90 से 1 डिग्री भी ज़्यादा हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा? सॉरी, ऑब्ट्यूज़ एंगल। क्लियर? लेकिन अगर वो 180 से छोटा हो, लेट्स सपोज 179 हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज़ एंगल। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। अ स्ट्रेट एंगल इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अ स्ट्रेट एंगल इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं? जो बिल्कुल एग्जैक्ट, जैसे राइट एंगल बिल्कुल 90 के एग्जैक्ट होता है और स्ट्रेट एंगल बिल्कुल एग्जैक्ट 180 डिग्री के होता है, वो आपका क्या कहलाता है? स्ट्रेट एंगल। और इसकी शेप भी बिल्कुल एज इट इज़ होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? आपका ये पैक नंबर 2 में बस ये डेफिनेशन ऐड है जो कि आपने लर्न भी करनी है और राइट भी करनी है। क्लियर? थैंक यू।